नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का किया शुभारंभ। झारखंड में राज्यपाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रखेंगे आधारशिला। छत्तीसगढ़ में 6,000 करोड़ की रेल परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए इस महीने की 15 तारीख तक होगा ऑनलाइन नामांकन। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर पुरस्कारों की होगी घोषणा। और टाटा स्टील एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस प्रतियोगिता का खेल जारी। 15 सितंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारत समेत 7 देशों के 120 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान भारत के स्वस्थ भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगा। आयुष्मान भव जैसे सर्वसमावेशी पहल 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सही अर्थ में यूनिवर्सल कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मल्टी मिनिस्टरियल अप्रोच अपनाया गया है। इस अभियान को सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर से आरंभ होगा। ये अभियान 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन संपन्न होगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री ने मानवता की सेवा के लिए स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी है। भारत ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की बात सिखाई है। प्रधानमंत्री जी ने मानवता की सेवा को प्रमुखता के साथ लिया है और पिछले सालों में मानवता की सेवा का सबसे बेहतरीन जरिया स्वास्थ्य सेवा और उपचार है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत ने अपने नागरिकों के साथ पूरे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता को प्राथमिकता दी है, जो हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर झारखंड में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन से राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद संजय सेठ, अपर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। श्री मोदी मध्य प्रदेश में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी करीब 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वह छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी करेंगे। ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बनाए जाएंगे। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किया जाएगा। नामांकन 1 मई से शुरू हुआ था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। संताल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने पुलिस पदाधिकारियों को साइबर अपराध की रोकथाम और महिला सुरक्षा पर लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में संगोष्ठी आयोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही पॉस्को एक्ट के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को भी जागरूक अभियान चलाने को कहा गया है। वहीं दुमका जिले में चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस रात्रि गश्ती बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। वे कल पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार और पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक कर रहे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News
अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में कल राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में 82 आवेदन प्राप्त हुए। मंत्री ने कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों पर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गिरिडीह जिले में 4000 आवास अधूरे हैं, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कराने का भी निर्देश दिया। राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं जिला योजना समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिला योजना पदाधिकारी समीर कुल्लू ने विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं सत्यानंद भोक्ता ने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में सरकार की योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर ध्यान देने, किसी भी योजना के कार्य नहीं करने और लाभुकों को योजना का लाभ न मिलने के मामलों को जिला प्रशासन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। खूंटी जिले में कर्रा की बिरसी हुरू मुर्गी पालन कर आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर बढ़ चुकी हैं। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। जोहार परियोजना अंतर्गत किसानों को मुर्गी पालन के क्षेत्र में बढ़ावा देने व सतत आजीविका मुहैया कराने के लिए मदर यूनिट का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में कर्रा प्रखंड के कसीरा गांव की रहने वाली बिरसी होरो ज्योति आजीविका सखी मंडल से जुड़ी। समूह के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद 2019 में उत्पादक समूह से जुड़कर जोहार परियोजना के तहत सहायता राशि मिली। पहले बिरसी साल में सिर्फ 1 बार धान की खेती किया करती थी। जोहार परियोजना के सहयोग से अब साल में 3 बार खेती करने लगी हैं। बिरसी होरो मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर अब मदर यूनिट जोहार के सहयोग से चला रही हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। पाकुड़ जिले में टास्क फोर्स की टीम ने अवैध माइनिंग की रोकथाम को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार साहा और खान निरीक्षक पिंटू कुमार की संयुक्त छापेमारी में चांचकी एवं नगर नवी में पत्थर से लदे 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। वहीं जब्त वाहन के मालिकों, चालकों और क्रशर मालिक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार साहा ने बताया कि क्षमता से अधिक पत्थरों की ढुलाई को लेकर क्रशर यूनिट को भी सील कर दिया गया है। टाटा स्टील की ओर से आयोजित टाटा स्टील एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस प्रतियोगिता 15 सितंबर तक होगी। शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने 7 सितंबर को इस खेल का उद्घाटन किया था। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 7 देशों के कुल 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत के 95 खिलाड़ी शामिल हैं। यह प्रतियोगिता 3 फॉर्मेट में आयोजित की जा रही है, जिसमें रैपिड, क्लासिकल और ब्लीज श्रेणी शामिल हैं। संक्षिप्त खबरें। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में जमीन घोटाला मामले के आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। खूंटी जिले में जिला प्रशासन और आमजनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में तोरपा एवं रनिया प्रखंड सभागार में विशेष बैठक की गई है। उपायुक्त ने क्षेत्र के विकास में जनप्रतिनिधियों के अपेक्षित सहयोग पर चर्चा की। दुमका में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा को राजभवन से 2 माह का सेवा विस्तार मिला है। डॉक्टर सिन्हा को 7 सितंबर से 2 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। गोड्डा जिले के बलवड्डा थाना क्षेत्र के मड़पा गांव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। निर्माण में होने वाली सरकारी जमीन पर 19 लोगों ने कच्चा और पक्का माल अवैध रूप से बना लिया है। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटने पर बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से निर्माण किए गए घरों को तोड़ा जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का किया शुभारंभ। झारखंड में राज्यपाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रखेंगे आधारशिला। छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ रुपए की रेल परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए इस महीने की 15 तारीख तक होगा ऑनलाइन नामांकन। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर पुरस्कारों की होगी घोषणा। और टाटा स्टील एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस प्रतियोगिता का खेल जारी। 15 सितंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारत समेत 7 देशों के 120 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।